हेलो अल्टीमेट फैंस, तो ये वीडियो होने वाली है 4000 सब्सक्राइबर स्पेशल, यानी कि आपके लिए बिल्कुल स्पेशल। तो इसलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत एक फैक्ट से करना चाहूंगा और मैं इस वीडियो का एंड भी एक फैक्ट से करूंगा। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो का स्टार्ट वाला फैक्ट बता देता हूँ। तो क्या आपको पता है कि बेन 10 के सीरीज में 45% ऐसे एपिसोड होते हैं जिसमें कि कोई नए विलन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और सिर्फ 3 या 4% ही ऐसे एपिसोड होते हैं जिसमें कि कोई नए विलन को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही साथ उसे मार भी दिया जाता है। और इसी वजह से बेन 10 की यूनिवर्स में बेन के बहुत सारे विलन बन चुके हैं। और यार लिटरली में मैंने बेन के विलन्स को काउंट किया तो मुझे पता चला कि 490 प्लस विलन्स बेन 10 की यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और मैंने ये जो अभी आपको अमाउंट बताया उसमें मैंने बेन 10 रिबूट के विलन्स को भी इंक्लूड किया था। तो इसलिए मैं आज आपके लिए लाया हूँ 490 प्लस विलन्स में से टॉप 10 विलन्स ऑफ बेन 10। और एक और बात जो आपको जान लेनी चाहिए कि मैं इस वीडियो में बेन 10 के विलन्स को रैंक कैसे करने वाला हूँ। तो हम बेन 10 के विलन्स को उनके पावर्स के बेसिस पे रैंक तो करेंगे ही साथ उन्होंने बेन 10 के सीरीज में अपनी कितनी बार अपीयरेंस दी है उस हिसाब से भी हम उन्हें रैंक करेंगे। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा विलन दिखता है जो कि थोड़ा वीक है लेकिन फिर भी लिस्ट में ऊपर है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि उसने बेन 10 की सीरीज में ज्यादा अपीयरेंस दी है। और यार अगर आपको कोई ऐसा विलन दिखता है जो कि पावरफुल है लेकिन फिर भी लिस्ट में नीचे है तो ऐसा हो सकता है कि उस विलन ने बेन 10 की सीरीज में बहुत ही कम अपीयरेंस दी होंगी। लेकिन वैसे भी मैं आपको ये तो बता ही दूंगा कि उन विलन्स ने बेन 10 की सीरीज में अपनी कितनी अपीयरेंस दी है। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस टॉप 10 की लिस्ट में विलगैक्स को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इस लिस्ट में विलगैक्स को इंक्लूड करता तो वो इजी नंबर 2 या नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाता और मुझे ना चाहते हुए भी अपनी लिस्ट में से एक विलन को कम करना पड़ता। और यार वैसे भी विलगैक्स ही बेन 10 का मेन विलन है जिसके बारे में हर फैंस को ऑलमोस्ट पता ही होता है, इसीलिए मैंने इस लिस्ट में विलगैक्स को इंक्लूड करना सही नहीं समझा। लेकिन ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल स्पेशल है, इसलिए मैं वीडियो के एंड में विलगैक्स ने बेन 10 की सीरीज में कितनी अपीयरेंस दी है, बेन 10 के कितनी मूवीज में कितनी अपीयरेंस दी है और बेन 10 के गेम्स में कितनी अपीयरेंस दी है वो भी। अब तो खुश हो ना? तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना विलगैक्स के खातिर। तो फिर चलो यार वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैंने नंबर 10 की पोजीशन पे माइकल मॉर्निंग स्टार या फिर डार्क स्टार को रखा है। माइकल मॉर्निंग स्टार ने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 एलियन फोर्स के ऑल दैट ग्लिचेस एपिसोड में अपीयरेंस दी थी, जिसमें कि बेन 10 एलियन फोर्स के 5 एपिसोड और बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के 4 एपिसोड और बेन 10 ओमनीवर्स के 4 एपिसोड में अपीयर हो चुका है। और टोटल अपीयरेंस की बात करें तो 13 एपिसोड में माइकल मॉर्निंग स्टार अपीयर हो चुका है। वैसे तो डार्क स्टार ने कभी कभी बेन की मदद भी की है, लेकिन ये ज्यादातर बेन के विलन्स के रूप में ही दिखा है। नंबर 9 की पोजीशन पे मैंने माइलवेयर को रखा है। तो अब शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतने पावरफुल विलन को इतने नीचे क्यों रखा। तो सबसे पहली बात तो माइलवेयर सिर्फ बेन 10 एलियन फोर्स के 10 एपिसोड में ही अपीयर हो चुका है। वैसे मैं माइलवेयर को नंबर 6 की पोजीशन पे रखने वाला था क्योंकि माइलवेयर बेन 10 ओमनीवर्स गेम का मेन विलन रह चुका है। लेकिन फिर मेरे ये दिमाग में आया कि हम लोग सिर्फ प्राइम टाइमलाइन के अपीयरेंस को ही काउंट कर रहे हैं, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी माइलवेयर को नंबर 9 की पोजीशन पे रखना पड़ा। जिस एपिसोड में माइलवेयर सबसे पहली बार अपीयर हुआ था उस एपिसोड का नाम है द मोर थिंग्स चेंज पार्ट 1। टोटल अपीयरेंस की बात करें तो 10 एपिसोड में ही माइलवेयर अपीयर हो चुका है। नंबर 8 पे मैंने बेन के सबसे पुराने विलन जैसे स्केयर या फिर घोस्ट फ्रेक को रखा हो। वैसे तो घोस्ट फ्रेक ने अपनी पहली अपीयरेंस द घोस्ट फ्रेक आउट एपिसोड में दिया था, फिर भी घोस्ट फ्रेक की अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे कि बेन 10 क्लासिक के 3 एपिसोड, बेन 10 एलियन फोर्स के 2 एपिसोड और बेन 10 ओमनीवर्स के 5 एपिसोड में ही अपीयर हो चुका है। और टोटल अपीयरेंस की बात करें तो 10 एपिसोड में ही घोस्ट फ्रेक अपीयर हुआ था। बेन 10 क्लासिक में जब भी घोस्ट फ्रेक अपीयर होता तो वो एपिसोड बहुत ही डार्क साइड में जाता था, लेकिन बाद में इस चीज को बहुत ही कम कर दिया गया। नंबर 7 की पोजीशन पे मैंने खाइबर को रखा। वो खाइबर भी बेन 10 ओमनीवर्स के द मोर थिंग्स चेंज पार्ट 1 में ही अपीयर हुआ था, लेकिन खाइबर की अपीयरेंस माइलवेयर से थोड़ी ज्यादा है। माइलवेयर बेन 10 ओमनीवर्स के 14 एपिसोड में अपीयर हो चुका है। टोटल अपीयरेंस की बात करें तो 14 एपिसोड में ही खाइबर अपीयर हुआ था। लेकिन ये बात तो कहनी पड़ेगी कि जिस एपिसोड में भी खाइबर अपीयर होता था वो एपिसोड में मजा जरूर आता था। नंबर 6 की पोजीशन में मैंने हाइब्रिड को रखा हो। वैसे तो हाइब्रिड बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 2 का मेन विलन था, लेकिन फिर बेन 10 एलियन फोर्स के बाद हाइब्रिड्स ने विलन्स की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
हाँ, बड़ी मुश्किल से ही बेंटेन अल्टीमेट एलियंस के एक एपिसोड और बेंटेन ओमनीवर्स के एक एपिसोड में अपीयर हुए थे। वही बात करें बेंटेन एलियन फोर्स में, बेंटेन एलियन फोर्स के 13 एपिसोड में प्रीड अपीयर हो चुके हैं। बात करें उनकी फर्स्ट अपीयरेंस की तो बेंटेन रिटर्न्स पार्ट 1 एपिसोड में ही हाइब्रिड्स अपीयर हो गए थे। नंबर 5 की पोजीशन पे मैंने एक और बेन के पुराने विलन को रखा हूँ जो कि है डॉक्टर एनिमो। एनिमो तो बेंटेन क्लासिक में ही अपीयर हो चुका था। डॉक्टर एनिमो 2 मूवीज में भी अपीयर हो चुका है। तो सबसे पहले अपीयरेंस की ही बात कर लेते हैं। अब बेंटेन क्लासिक के 6 एपिसोड, बेंटेन एलियन फोर्स का 1 एपिसोड और बेंटेन अल्टीमेट एलियंस के 3 एपिसोड और बेंटेन ओमनीवर्स के 7 एपिसोड में अपीयर हो चुका है। टोटल अपीयरेंस की बात करें तो 17 एपिसोड में डॉक्टर एनिमो अपीयर हो चुका है। और मूवीज की बात करें तो द सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में और बेंटेन के डिस्ट्रॉय ऑल एलियन मूवी में भी डॉक्टर एनिमो अपीयर हो चुका है। टोटल अपीयरेंस हो जाती है 19। इसी टकले की वजह से बेंटेन सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हुआ था। डॉक्टर एनिमो की बात तो बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे भी मैंने बेंटेन के एक और ओल्डेस्ट विलन चार्मकास्टर को रखा हूँ। चार्मकास्टर बेंटेन क्लासिक के टफ लुक एपिसोड में फर्स्ट अपीयरेंस दी थी और बेंटेन क्लासिक के 5 एपिसोड, बेंटेन एलियन फोर्स के 2 एपिसोड और बेंटेन अल्टीमेट एलियंस के 5 एपिसोड और बेंटेन ओमनीवर्स के 5 एपिसोड में अपीयर हो चुकी है। टोटल अपीयरेंस की बात करें तो 17 एपिसोड में चार्मकास्टर अपीयर हो चुकी है। वैसे तो बेन ने चार्मकास्टर को बहुत बार मात दी है, लेकिन फिर भी चार्मकास्टर बेन के ऐसे विलन्स में से आती है जिनने उनकी पूरी टीम को हराने की दम रखी थी। लो अब चार्मकास्टर की बात तो बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे मैंने एल्बिडो को रखा हो। वैसे तो एल्बिडो ने बेंटेन की सीरीज में बहुत ही कम अपीयरेंस दी है, लेकिन फिर भी हम उनकी अपीयरेंस के साथ ही साथ उनकी पावर्स के बेसिस पे भी रैंक कर रहे हैं। इसलिए मुझे एल्बिडो को नंबर 3 की पोजीशन पे रखना ही पड़ा। एल्बिडो की फर्स्ट अपीयरेंस द गुड कॉपी बैड कॉपी एपिसोड में हुई थी और फिर बेंटेन एलियन फोर्स के 3 एपिसोड, बेंटेन अल्टीमेट एलियंस के 3 एपिसोड और बेंटेन ओमनीवर्स के 7 एपिसोड में एल्बिडो ने अपनी अपीयरेंस दी थी। टोटल अपीयरेंस की बात करें तो 13 एपिसोड में एल्बिडो अपीयर हो चुका है। वैसे तो एल्बिडो ने एक डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स और एक अल्टीमेट्रिक्स, एक रिक्रिएटेड अल्टीमेट्रिक्स और हाइबर की नेमिट्रिक्स में भी अल्टीमेट फीचर डाल दिया था। एल्बिडो बेन के साथ साथ एजमत का भी बहुत बड़ा विलन रह चुका है। चलो अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे मैंने जिस विलन को रखा है उस विलन को देख के आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि नंबर 2 की पोजीशन पे है फॉरएवर नाइट्स। अब हाँ, आप लोगों के जैसा ही मेरा भी फ्यूज उड़ा हुआ है कि इतनी वीक विलन्स इतने ऊपर कैसे आ गए। तो देखो यार, भले ही फॉरएवर नाइट्स थोड़े वीक है, लेकिन उन्होंने बेंटेन की सीरीज में अपनी सबसे ज्यादा अपीयरेंस दी है। तो अगर मैं आपको फॉरएवर नाइट्स के अपीयरेंस बताऊं तो बेंटेन क्लासिक के 6 एपिसोड, बेंटेन एलियन फोर्स के 8 एपिसोड और बेंटेन अल्टीमेट एलियंस के 12 एपिसोड और बेंटेन ओमनीवर्स के 3 एपिसोड में अपीयर हो चुके हैं। अगर टोटल अपीयरेंस की बात करूं तो 29 एपिसोड में फॉरएवर नाइट्स अपीयर हो चुके हैं। फॉरएवर नाइट्स ने अपनी पहली अपीयरेंस दिए थे बेंटेन क्लासिक के अ स्मॉल प्रॉब्लम एपिसोड में। हाँ, नंबर 1 पे एक ऐसा विलन है जिसने कि अपने सिर्फ एक ही एपिसोड में अपीयरेंस दिया था, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 की पोजीशन पे इजीली पहुंच गया। शायद आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। हाँ, नंबर 1 की पोजीशन पे है डायगॉन। अब डायगॉन ने बेंटेन अल्टीमेट एलियन सीरीज का मेन विलन था, फिर भी डायगॉन ने बेंटेन अल्टीमेट एलियन सीरीज के 5 एपिसोड में ही वॉइस अपीयरेंस दी थी और सिर्फ एक एपिसोड में ही डायगॉन ने इस अपीयरेंस दी थी। तो अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख लिया है तो चलो मैं आपको विलगैक्स के अपीयरेंस के बारे में भी बता देता हूँ। विलगैक्स ने बेंटेन क्लासिक के 4 एपिसोड, बेंटेन एलियन फोर्स के 5 एपिसोड, बेंटेन अल्टीमेट एलियंस के 6 एपिसोड और बेंटेन ओमनीवर्स के 9 एपिसोड में अपीयरेंस दिया था। टोटल अपीयरेंस की बात करें तो 14 एपिसोड में विलगैक्स अपीयर हो चुका है। मूवीज की बात करें तो बस सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में ही विलगैक्स अपीयर हुआ था और टोटल अपीयरेंस हो गया 25। फिर भी विलगैक्स फॉरएवर नाइट से हार गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बेंटेन के गेम्स की तरफ जाओगे, बेंटेन के प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ, पंच टाइम एक्सप्लोजन, बेंटेन विलगैक्स अटैक, बेंटेन अल्टीमेट एलियंस कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन, बेंटेन गैलेक्टिक रेसिंग, प्रोजेक्ट एक्सोनाउट, बेंटेन ओमनीवर्स गेम में भी अपीयर हो चुका है। और यार अगर अब इन गेम्स की अपीयरेंस को भी काउंट करेंगे, विलगैक्स 7 गेम्स में अपीयर हो चुका है और टोटल अपीयरेंस की बात करें तो 32 अपीयरेंस विलगैक्स की अभी तक की हो चुकी है। विलगैक्स ने भाई सबको हरा दिया। चलो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट का एक फैक्ट बता देता हूँ। आपको पता है कि बेंटेन की सीरीज में 99% ऐसे एपिसोड होते हैं जिसमें कि एपिसोड में कोई ना कोई रात का सीन होता ही है। हाँ, बस ऐसे 2-3 ही एपिसोड है जिसमें कोई रात का सीन नहीं होगा। वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी करके रख लो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं रोज लाऊंगा। हाँ, एक और बात, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए जो स्पेशल थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।